हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। आज की क्लास में हम सिर्फ जेनेटिक्स पढ़ेंगे एंड इवोल्यूशन को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। जेनेटिक्स वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ डील करती है। हेरिडिटी क्या होती है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स जो हमारे गुण होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। वेरिएशंस क्या होते हैं? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स बिटवीन द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस होता है उसी को हम वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होती है सोमेटिक वेरिएशन, सेकंड होती है गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशंस कौन से होते हैं? जो सेल्स के अंदर होती है, जो सेल्स के अंदर होगी वो सोमेटिक वेरिएशंस होगी। ये ना तो इनहेरिट होती है और ना ट्रांसमिट की जा सकती है, ये सिर्फ एक्वायर्ड होती है। हम बाहर से इसको एक्वायर कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बोरिंग ऑफ पिन्ना। पिन्ना क्या होती है? जो हमारी जो ईयर होती है, ईयर का जो विजिबल पार्ट होता है, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट होता है, उसको हम पिन्ना बोलते हैं। बोरिंग ऑफ पिन्ना। बोरिंग क्या होती है? जब हम ईयर पियर्सिंग कराते हैं उसको हम बोरिंग ऑफ पिन्ना बोलते हैं। तो ये जो हम कराते हैं वो मीन्स ये इनबोर्न थोड़ी ना होता है, हम कराते हैं इसको। जैसे कि अगर किसी की मम्मी ने ईयर पियर्सिंग करा रखी है, जरूरी थोड़ी ना ये तो नहीं होता ना कि उसकी बेटी को भी ईयर पियर्सिंग हुआ वो हमें बेटी को भी कराना पड़ेगा तब ईयर पियर्सिंग होगा। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल होता है कटिंग ऑफ टेल्स इन डॉग्स। डॉग्स की जो टेल्स कट कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि फिर उनके बेबी जो होता है उनकी टेल्स भी छोटी होती है। नेक्स्ट आती है गैमेटिक वेरिएशंस। गैमेटिक वेरिएशंस क्या होती है? ये गैमीट्स के अंदर होती है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उनके अंदर जो वेरिएशंस होती है उसको बोलते हैं गैमेटिक वेरिएशंस। ये इनहेरिट भी हो सकती है और ट्रांसमिट भी हो सकती है जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इनको इनहेरिटेड ट्रेट्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर। जो स्किन कलर होता है वो भी इन्हीं की वजह से होता है, गैमेटिक वेरिएशंस की वजह से। नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये जो वेरिएशंस होती है ये होती कैसे है? वेरिएशंस अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जिस टाइम पे रिप्रोडक्शन होता है, भले ही वो एसेक्सुअली हो या सेक्सुअली हो, उस टाइम पे वेरिएशंस आ जाती है। एसेक्सुअली में वेरिएशंस बहुत कम होती है। वेरिएशंस आर फ्यूअर, अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपिंग होती है उस टाइम पे जब थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, उसी की वजह से क्या आ जाती है? वेरिएशंस आ जाती हैं। जो इनएक्यूरेसीज होती है उनको हम म्यूटेशंस भी बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होती है जो वेरिएशंस होती है। अकर्स ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जिस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, इस वजह से होती है ये। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। अब वेरिएशंस के नेचर के बेसिस पे हम कह सकते हैं जितने भी इंडिविजुअल्स हो गए, अलग अलग इंडिविजुअल के पास अलग अलग एडवांटेजेस होती है इसकी वेरिएशन की। अब ऐसा होता है कि कुछ लोगों में कोई टैलेंट है एंड उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वही टैलेंट कुछ और वेरिएशंस के साथ आ जाए। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो थर्मोफिल बैक्टीरियाज होते हैं, जो हीट में मरते भी नहीं है, वो क्या कर सकता है? हीट के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हीट भी हो तब भी। सेकेंड होता है मेन एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है वेरिएशंस की वजह से क्या होता है? ये सर्वाइवल चांसेस बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आता है मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस पे वर्क किया था उसके बारे में आता है। ग्रेगोर जॉन मेंडल ये 1822 में बोर्न हुए थे और 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर किया था? प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर किया था। ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए। मैंडल वॉज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है और जो इंडियन जेनेटिक्स है उसका फादर बोला जाता है डॉक्टर हरगोबिंद खुराना को। प्लांट सिलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? पाइसम सटाइवम, गार्डन पी को इन्होंने सिलेक्ट किया। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर गार्डन पी। इन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे गार्डन पी के अपने एक्सपेरिमेंट में।
मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मटेरियल, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मटेरियल लिया था, गार्डन पी लिया था। क्यों लिया था? अब ये अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, इसके अंदर एक तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे और गार्डन पी बहुत इजीली अवेलेबल थी और इसके कैरेक्टर्स इजीली डिटेक्टेबल थे। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, प्लांट की लाइफ स्पैन क्या थी, बहुत छोटी थी। नॉर्मली अलाउज सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट, इसके अंदर क्या होता था, नॉर्मली तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इसके अंदर कराया जा सकता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, और जो सीड प्रोड्यूस होते थे वो ज़्यादा होते थे। मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस द पॉलिनेटेड प्लांट्स टू स्टडी वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इन्होंने क्या किया, जो पी प्लांट था उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए और पॉलिनेटेड प्लांट्स की क्रॉस करवाई उस, और एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी की गई, एक टाइम पे एक कैरेक्टर को स्टडी किया इन्होंने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, क्रॉस दो टाइप की होते हैं, एक होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होती है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होती है क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम टू प्लांट्स में एक ही कैरेक्टर ले, मीन्स अगर हाइट का कैरेक्टर ले तो दोनों प्लांट का हाइट का ही कैरेक्टर ले, कलर का ले तो दोनों का कलर का ही कैरेक्टर ले। इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्रॉस बिटवीन अ टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट, एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराना, मीन्स हाइट के कैरेक्टर्स का ही, दोनों हाइट कैरेक्टर्स लिए दोनों प्लांट्स के और उनका क्रॉस कराया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, पेरेंट जो लिए जाएंगे, एक टॉल प्लांट लेंगे एक ड्वार्फ प्लांट लेंगे, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में लेंगे, इनके एलीलिक पेयर बना लेंगे, एलीलिक पेयर इनका डबल टी कैपिटल होगा टॉल प्लांट्स के लिए और ड्वार्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी होंगे दोनों, एंड गैमीट्स बनाने के टाइम पे दो डबल टी हो जाएंगे और दो स्मॉल टी हो जाएंगे, और जब इनकी क्रॉस होगी तो क्या होंगे, 4 टॉल प्लांट्स बन जाएंगे। F1 जनरेशन में 4 टॉल प्लांट बनेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे जो F1 गैमीट्स होंगे, जब हम इनका नेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, इन्हीं के बीच में जो टॉल प्लांट्स आए उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो गैमीट्स क्या बन जाएंगे, एक कैपिटल टी होगा एक स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। और F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा, जो फिनोटाइपिक रेशो आएगी वो 3:1 की आएगी, मीन्स 3 टॉल प्लांट्स आएंगे और एक ड्वार्फ प्लांट आएंगे। और जीनोटाइपिक रेशो क्या होगी, 1:2:1, एक होमोजाइगस टॉल होगा, 2 हेट्रोजाइगस टॉल होंगे और एक होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। नेक्स्ट, मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, अपने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट के, वो कौन कौन से थे। फर्स्ट थी सीड शेप, जो सीड की शेप कैसी कैसी ली थी, डोमिनेंट ट्रेट में राउंड ली थी और रिसेसिव ट्रेट में रिंकल्ड आता है। सीड कलर कौन सा लिया था, डोमिनेंट येलो था एंड रिसेसिव ग्रीन। फ्लावर कलर वायलेट एंड वाइट। पॉड शेप इन्फ्लेटेड और फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, जो रिसेसिव ट्रेट था। एंड देन पॉड कलर, पॉड का कलर डोमिनेंट ट्रेट में ग्रीन लिया था एंड रिसेसिव ट्रेट में येलो लिया था। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल ली थी। स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। नेक्स्ट, जो ये कैपिटल टी वाला जो ट्रेट्स होता है दोनों डोमिनेटिंग ट्रेट्स है, और जो स्मॉल टी दोनों रिसेसिव ट्रेट्स है ये। एंड जहाँ पे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ जाए उसमें 1 डोमिनेंट ट्रेट होता है 1 रिसेसिव ट्रेट होता है। जो ऊपर वाली दोनों कंडीशन है वो प्योर कंडीशंस होती है या फिर होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं हम इनको, और जो ये नीचे वाली कंडीशन है इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलता है, हाइब्रिड भी बोलता है इसको। फेनोटाइपिक रेशो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3:1 की थी, जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। फिनोटाइप होता है जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो हम देख के बताते हैं कि दिखने में प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, इस टाइप से आता है। ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो मेंडल थे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी F1 प्रोजेनी के जितने भी प्लांट्स होंगे सारे के सारे टॉल होंगे, नो मीडियम हाइट प्लांट, कोई भी प्लांट मीडियम हाइट का नहीं होगा, ना ही ड्वार्फ होगा। इसके अंदर हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब एक जो ट्रेट था, एक ट्रेट सारे के सारे प्लांट्स में डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस हो गया। सेकंड जो वो आई ऑब्जर्वेशन वो थी F2 प्रोजेनी में 1/4 जो प्लांट्स थे वो शॉर्ट थे, एक प्लांट शॉर्ट था, 3/4 टॉल थे, 3 प्लांट्स टॉल थे। इसकी फिनोटाइपिक रेशो क्या थी F2 जनरेशन की, 3:1, 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट। जीनोटाइपिक रेशो थी 1:2:1। नेक्स्ट आते हैं कॉन्क्लूजन्स, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया उसका कॉन्क्लूजन क्या निकला। जो कैपिटल टी वाली ट्रेट्स थे और जो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाले ट्रेट्स था, ये दोनों के दोनों क्या थे, टॉल प्लांट्स थे,
जबकि जो हमारे जो स्मॉल टी वाले प्लांट्स थे वो क्या थे, शॉर्ट प्लांट थे। अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज एनफ टू मेक द प्लांट टोल। एक कैपिटल मीन्स एक डोमिनेंट ट्रेट काफ़ी था प्लांट को टोल बनाने के लिए, पर अगर हमें प्लांट को ड्वार्फ बनाना है तो क्या चाहिए था, दोनों के दोनों जो ट्रेट थे वो दोनों रिसेसिव ट्रेट्स चाहिए होते हैं उसके लिए। कैरेक्टर्स कौन कौन, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। जो कैरेक्टर्स कैपिटल उसमें होता है, कैपिटल लेटर में होता है, और डोमिनेंट ट्रेट्स होता है बिकॉज इट एक्सप्रेस इटसेल्फ, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस कर देता है। और जो स्मॉल टी से डिनोट किए जा रहे हैं वो रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, सप्रेस्ड रहते हैं। सेकेंड आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराई जाती है दो दो कैरेक्टर्स लेके, उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे पेरेंट जनरेशन से हमने ले लिया राउंड ग्रीन सीड्स वाले प्लांट, और जो दूसरी पेरेंट था उसके ले लिए रिंकल्ड येलो सीड्स वाले प्लांट ले लिया। इसके गैमीट्स बना लेंगे हम, एक बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई मीन्स राउंड एंड ग्रीन, दूसरे का बन जाएगा रिंकल्ड एंड येलो। इनकी अब सेल्फिंग करा देंगे। F1 जनरेशन में क्या होगे, सारी की सारी क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन में राउंड येलो आ जाएंगे सारे के सारे प्लांट्स। एंड इसके बाद जब सेल्फिंग होगी F2 जनरेशन आएगी, इसकी F2 गैमेट्स जो होंगे उस टाइम पे क्या होगा, F2 में जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी इनका गैमेट्स का सेल्फिंग कराएंगे तो इसके अंदर 9 तो राउंड येलो प्लांट्स बन जाएंगे और 3 राउंड ग्रीन प्लांट्स बन जाएंगे, 3 रिंकल्ड येलो प्लांट्स हो जाएंगे और 1 रिंकल्ड ग्रीन प्लांट हो जाएगा। ऑब्जर्वेशंस, हमारे जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल जी ने कराए उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया उसमें, इन्होंने ऑब्जर्व किया जब हमारे जो होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस ग्रीन जो प्लांट थे उनकी क्रॉसिंग जब होमोजाइगस रिंकल्ड एंड होमोजाइगस येलो, इनकी क्रॉसिंग जब F1 जनरेशन में कराई जाएगी तो सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो राउंड येलो सीड्स वाले प्लांट्स होंगे। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अंदर क्या हुआ, जब F1 प्लांट्स की F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट थे उनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो पेरेंटल फिनोटाइप में क्या हुआ, 2 मिक्सचर्स आ गए और इसका रेशो आ गया 9:3:3:1। 9 राउंड येलो प्लांट्स हो गए, 3 राउंड ग्रीन प्लांट्स हो गए और 3 रिंकल्ड येलो प्लांट्स और 1 रिंकल्ड ग्रीन सीड्स प्लांट्स हो गए। कंक्लूजन्स, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस थे इसके कंक्लूजन्स क्या क्या आए फिर, राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जो राउंड और येलो सीड्स थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे। अक्रेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन शो दैट जीन्स फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन बना, इससे क्या पता चला जो जीन्स थे राउंड और येलो सीड्स वाले वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। चाहता है हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, ये ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे होता है। सबसे पहले जो सेलुलर डीएनए होता है जो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स होता है ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, एंजाइम्स बनाता है। एंजाइम्स जब अच्छे से काम करते हैं तो क्या होता है, हार्मोन्स अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा। जब हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, प्लांट की टॉलनेस बढ़ेगी। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि जो टॉलनेस के लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। जब कोई न्यू बेबी बोर्न होता है तो न्यू बेबी जो होता है, जो बेबी होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करता है, उसका जेंडर कैसे डिटरमाइन करता है, ये कैसे पता करता है कि जो बेबी है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट होते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होता है, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग किस टेम्परेचर पे रखा गया उस चीज़ के बेसिस पे ही जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका जेंडर डिटरमाइन किया जाएगा, जैसे कि टर्टल के अंदर। सेकंड जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस जेंडर और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। जो ह्यूमंस और जैसे कि एनिमल्स होते हैं अदर, इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है, एक क्रोमोसोम का पेयर होता है उसकी वजह से होता है, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जब दोनों XX क्रोमोसोम होता है तो फीमेल होती है और जब एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है तो मेल होता है। नेक्स्ट आता है सेक्स क्रोमोसोम।
इन ह्यूमन बींग्स देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर्स होता है। आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम्स पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इनके अंदर जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उन 22 पेयर्स को बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, और एक लास्ट पेयर जो होता है उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। दैट हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अब जब क्रोमोसोम XX होगा तो फीमेल होगी और XY होगा तो मेल होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे क्या होता है, जब पेरेंट से जो फादर के होता है XY क्रोमोसोम होता है और मदर की XX क्रोमोसोम आती है, इनके गैमेट्स बन जाते हैं XY XX। जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे जब इनकी क्रॉसिंग होती है तो क्या होता है, 50% जो क्रोमोसोम्स 50% जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो तो फीमेल चाइल्ड के लिए बनते हैं और 50% क्या होता है, मेल चाइल्ड के लिए बनता है। इससे क्या होता है, 50% चांसेस होता है फीमेल और मेल होने का। दिस शो दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। इससे क्या पता चलता है, जो हाफ जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बॉयज होंगे, और हाफ जो होंगी वो गर्ल्स होंगी। All children will inherit an X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girls। सारे के सारे जितने भी बच्चे होते हैं एक क्रोमोसोम उनकी मदर से आता है, वो होता है X क्रोमोसोम, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स। The sex of children will be determined by that they inherit from their father and not from their mother। इसलिए जो सेक्स चिल्ड्रन जो बच्चे का सेक्स होता है, जो जेंडर होता है बच्चे का, वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है, जो फादर का जो क्रोमोसोम आता है उससे डिटरमाइन होता है, ना कि उसकी मदर की वजह से। आता है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जो हमने जेनेटिक्स पढ़ी उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स यूज करी वो कौन कौन सी है। फर्स्ट, जीन। जीन क्या होता है, मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर अ जीन। अ जीन इज द यूनिट ऑफ DNA रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। जीन क्या होती है, DNA की एक यूनिट होती है जो किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। एलील। एलील क्या होती है, पेयर ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल्स द टू अल्टरनेटिव्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। एक पेयर होता है जीन्स का जो एक सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स को करती है, कंट्रोल करती है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है, द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर अनलाइक। दोनों के दोनों जीन्स जब अलग अलग होंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होता है, द ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर आर सिमिलर। जब दोनों के दोनों कैरेक्टर सिमिलर हो गए वो। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, द जीन्स विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। जो जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर देते हैं F1 जनरेशन में वो होता है डोमिनेंट जीन्स। रिसेसिव कौन सा जीन्स होता है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कब एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो उस टाइम पे। जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डिटरमाइंस द कैरेक्टर्स। ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो हमें नहीं दिखाई देता है। फेनोटाइप क्या होता है, इट इज द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल कैसा दिखता है उसके जब अपीयरेंस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये टॉल है या शॉर्ट है तो इसको हम फेनोटाइप बोलते हैं। That's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care and please like, share and subscribe my channel.